स्वागत है आपके फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और हम इस समय मौजूद हैं फार्म टेक समिट 2022 में और हमारे बीच मौजूद हैं एमजे खान जी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। फार्म टेक समिट आखिर है क्या और इससे किसानों को क्या कुछ फ़ायदा आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में किसानों के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, फार्म टेक समिट में तो एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के लोग, बैंकिंग के लोग और कुछ फार्मिंग से डायरेक्टली जुड़े लोग हैं, लेकिन जो डेलिब्रेशन से अल्टीमेटली इनोवेशन होती हैं या पॉलिसी फेवरेबल होती हैं या टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इंडस्ट्री नए मॉडल्स लाती है, तो उससे किसान को फ़ायदा होता है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि मैकेनाइजेशन बढ़ाया जाए। उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसको पॉलिसी लेवल पे कैसे डील किया जाए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की ज़रूरत है तो कैसे R&D बढ़ाया जाए और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए। लेकिन इंडियन फार्म्स की एफिशिएंसी, उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा कम कॉस्ट पे अच्छा काम हो सके, उसके लिए मशीनरी का जो इस्तेमाल है उस पर चर्चा हो रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मैकेनिज़्म को बढ़ाने के लिए इस ऐसे इवेंट आप लोग कराते हैं और लंबे समय से कराते भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तकनीकी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कई किसान ऐसे भी हैं जिन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती या फिर कंपनियाँ भी हैं जो उन तक नहीं पहुँच पाती। उन किसानों तक पहुँचने के लिए आप आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं? देखिए, नए नए मॉडल्स निकल के आ रहे हैं और उन मॉडल्स के इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर का मॉडल है कि हर एक किसान हर एक इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता है, महंगे होते हैं, ज़रूरत भी नहीं होती, पूरे साल भर इस्तेमाल नहीं। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो सकते हैं जहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल हो और रेंटल बेसिस पे किसान इस्तेमाल करे, यूज़ एंड पे, जैसे ऊबर है। तो ये कंसेप्ट भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और अभी एक एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक्स की भी बात चल रही है कि उनको कैसे इस्टेब्लिश करिए ताकि किसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो खरीद नहीं सकते हैं, उनका भी काम चल जाए। जी, अगर हम बात करें तो सर काफ़ी लंबे समय से आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में हैं, क्या कुछ परिवर्तन आपने देखे हैं और आने वाले टाइम में किन परिवर्तनों की आप और अग्रसर मानते हैं या फिर क्या कुछ तब्दीलियां आप देखना चाहते हैं कृषि क्षेत्र में स्पेशली? देखिए, अभी एक तो ब्रांडिंग का है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एग्रीकल्चर में जो मेन चीज़ है उसका एक ब्रांड डिस्ट्रिक्ट का बनना चाहिए, जिसकी तरफ जिसको ODOP बोलते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल। दूसरा है, अभी मैकेनाइजेशन बढ़ेगा तो काफ़ी लेबर शॉर्टेज हो रही है, उसको एड्रेस होगा। इसका मतलब फार्म में ऑटोमेशन, भी जैसे ड्रोन की पॉलिसी आई है तो बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। आगे चल के IT बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। फार्म जो ट्रैक्टर्स हैं वो भी एक तरीके से सेंसर बेस्ड होंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली बिना ड्राइवर के काम कर सकें। तो काफ़ी हद तक लेबर रिप्लेस हो जाएगा मशीनों से, और जब ये होगा तो कॉस्ट भी घटेगी और क्वालिटी भी फार्म आउटपुट की बेहतर होगी। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक जिस पर सरकार भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है और किसानों से इसमें जुड़ने के लिए काफ़ी प्लानिंग भी की जा रही है और सरकार की ओर से भी काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अभी क्या कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है? देखिए, जो लैब के लेवल पे रिजल्ट्स हैं अभी वो फील्ड के लेवल पे नहीं आ पाते हैं, इसलिए कि जिसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन लॉसेस।
तो जो छोटी कंट्रीज़ हैं, इजराइल है, डेनमार्क वगैरह है या नीदरलैंड है, यहाँ पे अगर 100 यूनिट का एवरेज लैब का है तो 95-97 यूनिट का फील्ड का है। हमारे वहाँ 56% लॉस है, यानी 100 यूनिट का अगर परफॉर्मेंस लैब में है तो 44 का जो है वो फील्ड में है। इसको कैसे नैरो करें, उसके लिए बेहतर एक्सटेंशन और कम से कम IT टूल्स का अच्छा इस्तेमाल होगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन लॉसेस कम होगी, स्कीम्स की बेहतर अवेयरनेस होगी, ज़्यादा किसानों को अच्छी तरीके से बताया जा सकेगा और वो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे या गवर्नमेंट की स्कीम्स का। जी सर, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में किसान नई खेती के तरीकों को अपना तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी भी किसानों के बीच है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब उस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट मिल भी जाए तो बहुत सारी चीज़ें किसान नहीं कर पाएगा, तो फैसिलिटेशन की ज़रूरत है और उससे भी नेक्स्ट स्टेप है डिमोन्स्ट्रेशन का, कि वो होता हुआ देखे तब आसानी से कर पाएगा, और होता हुआ अगर नहीं दिखता है तो कम से कम कोई उसको कराने वाला दिखे, और दोनों नहीं हो सकते तो बताने वाला दिखे। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इन्फॉर्मेशन में आपके जैसे चैनल्स का भी रोल है और तमाम सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम चल सकता है। जैसे वेदर के बारे में बताया, बारिश होना है समझ जाइए, या मार्केट प्राइस बता दिया, लेकिन कैसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है इसके लिए सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, लेकिन बताने से कम पहला स्टेप चल जाता है, उसकी समझ में आएगा इसको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए कृषि क्षेत्र की, लेकिन और भी कृषि संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।